यहाँ उपस्थित सभी साहित्य मनीषों को मेरा नमन है। मंच पर आसीन सभी गुरुजन को मेरा नमन है। इस पावन अवसर पर जब आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, शायद आप सब मुझसे परिचित नहीं हैं। मैं हिंदी साहित्य में जाना माना नाम पूर्णिमा सुमन कवित्री हूँ और बहुत मंचों पर मैंने काव्य पाठ किया है। आज मैं दीदी के इस पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित हूँ। इसका सारा मैं धन्यवाद करती हूँ संगीता दीदी को, जिनके वजह से आज यहाँ जुड़ने का अवसर मिला। कुछ परेशानियाँ भी आ गई थी और मैं उपस्थित नहीं हो पा रही थी, लेकिन उन्होंने पुनः मैसेज किया और कहा बहन 4 बजे तक कार्यक्रम है, अगर आ सकती हो तो आ जाओ। और पता नहीं क्या खिंचाव था कि मैं चली आई। घंट पर जा रहे हैं मेरे। मैं दीदी को देखी नहीं हूँ और मिली भी नहीं, पर इनकी छवि बिल्कुल मेरी मंजली दीदी उनसे बहुत ही मिलता हुआ चेहरा है। तो कहीं ना कहीं मैं इनके छवि में अपनी दीदी को देख रही हूँ। और हमारे साहित्य जगत का ये खेल बहुत ही निराला है। ये बहुत ही, मैं कहूँगी कि सचमुच इसमें जुड़ना बहुत ही भाग्य की बात है। लोग कहते हैं कि अरे कवित्री है या कवि है, क्या कोई पैसा मिल रहा है, कोई लाभ हो रहा है कि आप ये सब जो करती हैं? परिवार में भी सुनने को मिलता है, बाहर भी सुनने को मिलता है। मुझे लगता है ये कमाई है, ये कमाई है। तो मैं आज हमारी आदरणीय प्रियदर्शनी पुष्पा दीदी के पुण्यतिथि पर, जो साहित्य जगत की अनमोल निधि हैं, जिनके शब्द आज भले ही मौन हो गए हैं, लेकिन उनकी कविता सबके दिलों में राज कर रही है, हर जगह गूंज रही है। सभी भावविभोर होकर जिस तरह से यहाँ उनके बारे में कर रहे हैं, प्रतीत होता है दीदी सभी के दिलों पर राज कर रही हैं और करती रहेंगी। तो मैं अपनी रचना क्या पढ़ूँ, बस 4 शब्द मैं दीदी के लिए ही रखती हूँ आप सबों के समक्ष। वह स्वयं एक काव्य, वह स्वयं एक काव्य। शब्दों के गहने क्या पहने, शब्दों के गहने क्या पहने, वो भावों का विस्तार थी। शब्दों के गहने क्या पहने, वो भावों की विस्तार थी। कोरे पन्ने पर जो उतरी वह करुणा की धार। लिखने बैठी जब जब दुनिया, लिखने बैठी जब जब दुनिया, उसने बस इतिहास लिखा। लिखने बैठी जब जब दुनिया, उसने बस इतिहास लिखा। वह मात्र एक कवित्री नहीं, वह मात्र एक कवित्री नहीं, संपूर्ण कविता की सार, संपूर्ण कविता की सार। मैंने फेसबुक पर उनकी बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, छंदबद्ध, छंदमुक्त, बहुत सारी कविताएं उनकी पढ़ी हैं मैंने। अभी दादा उनकी कविताओं को स्वर देते हैं, मैं बराबर देखती हूँ, फेसबुक में पढ़ती हूँ कि नित्य नए अलंकारों से उसने, नित्य नए अलंकारों से उसने सच का मुखड़ा मोड़ा। नित्य नए अलंकारों से उसने सच का मुखड़ा मोड़ा था। हर टूटे हृदय को अपनी संतावना से जोड़ा। जैसे कोई सिद्ध मंत्र, जैसे कोई सिद्ध मंत्र हो पावन और अपरिमित, जैसे कोई सिद्ध मंत्र हो पावन और अपरिमित। उसने छंदबद्ध जीवन से हर बंधन को तोड़ा। उसने छंदबद्ध जीवन से हर बंधन को तोड़ा। उसकी वाणी में सरगम थी, उसकी वाणी में सरगम थी, आंखों में एक तेज निराला। उसकी वाणी में सरगम थी, उसकी वाणी में सरगम थी, आंखों में एक तेज निराला। जैसे मरुस्थल की तपती रातों में शीतल चांदनी का प्याला। मात्राओं की गिनती में वह कभी न बंद कर रह पाई, मात्राओं की गिनती में वह कभी न बंद कर रह पाई। वह तो स्वयं एक लय थी, जिसे विधाता ने ढाला था, जिसे विधाता ने ढाला था। शांत मौन थी, उसके जैसा कोई अर्थ नहीं था कोई। शांत मौन थी, उसके जैसा गहरा अर्थ नहीं था कोई। त्याग और तप की अग्नि को उसने अपने भीतर पाला था। और मिट गई देह, मिट गई देह मगर वह रचना बनकर अजर अमर हो गई। मिट गई देह मगर वह रचना बनकर अजर अमर हो गई। वह एक ऐसी कविता थी, वह एक ऐसी कविता थी जिसे युगों युगों तक जिया जाएगा, युगों युगों तक पढ़ा जाएगा। धन्यवाद पूर्णिमा। जैसी पहली बार सुनने का मौका मिला और अगर
उसने इतना पढ़ा है और इतने सुंदर शब्द कहे कि उसके लिए मैं कहूँगी कि अभी अभी जो फूल झड़े हैं आसमान के तारे हैं, अभी अभी जो फूल झड़े हैं आसमान के तारे हैं, और आंखों से चुनने वाले ये मोती कितने सारे हैं, ये मोती कितने सारे हैं। मैं किसको मतलब एक स्वाभाविक ऊर्जा है सबके अंदर और वह अपने आप व्यक्त हो रही है, किसी ने कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतने भाव हैं सबके पास। अगर मैं सबको समय दूं तो कितना सब कुछ लोग कहेंगे। हमारे पास समय की कमी है तो अभाव के कारण मैं एक कविता पढ़ने की गुंजाइश रखती हूँ सबके लिए। और अब मैं अपने बीच आदरणीय डॉक्टर मुकुंद रविदास सर ठीक है सर, यहाँ से सुनने में मजा आएगा। अरे नहीं हम लोग सुनना चाहेंगे ये आपको। आइए श्रोता का भाव थोड़ा आनंद लेने दीजिए। आप मंच पे आइए सर आइए ना। मैं हम बहुत मजे में। नहीं आइए फिर ये मजा नहीं आएगा।